तो मेरे भाई बात है ऐसी कि जो जानकार ग्राहक होते हैं ना, उसका कोई तोड़ नहीं होता। आज का ये वीडियो में पूरा सेटलमेंट का बातचीत हो रहा है। ये मेरा अपना कहानी है गाइस, मैं कोई किताबी बातें नहीं बताता। लेकिन उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और गाइस, मैं किसी विलफुल डिफ़ॉल्टर को सपोर्ट करता नहीं हूँ। मैं सिर्फ इतना बोलता हूँ कि अगर आपके पास पैसे हैं तो इनका पूरा बकाया पैसे आप चुका दीजिए, सबका सिविल स्कोर अच्छा रहेगा। लेकिन अगर पैसे नहीं है गाइस, आपको ज़रूरत है ज्ञान की, नॉलेज की, एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट की और एक मेंटर की। और ये सारा चीज़ जो मैं वीडियो से सिखाता हूँ उन सब नॉलेज की। अदरवाइज़ गाइस, न सिर्फ सेटलमेंट करवाना आपके लिए मुश्किल होगा, लेकिन सेटलमेंट तक पहुँचने का ये जो दौर है इसको भी ये काफ़ी डिफ़िकल्ट बना देंगे। क्योंकि डराने का इनके पास ना अलग अलग हथकंडा होता है। लेकिन जब भी आपके पास प्रॉपर नॉलेज होगा, प्रॉपर गाइडेंस होगा और आपको सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस पता होगा ना, ये आपसे खुद डरने लगेंगे और आपको कॉपरेट भी करेंगे। बेसिकली ये जो मेरा केस था गाइस, इसका ऑलरेडी मेरा 5 महीने यानी 150 DPD के आसपास चल रहा है। मैंने 5 से 6 केस इसकी ऑलरेडी बाउंस की हुई है। तो अभी देखिए, सेटलमेंट का पूरा बातचीत इस वीडियो में आपको मिलेगा गाइस, पूरा A to Z। आप ज़रूर देखिएगा इसको, वीडियो को पूरा, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। जिन लोगों ने मेंबरशिप लिया गाइस, शुक्रिया उनका। और आप डायरेक्टली देखिए नीचे ईमेल आईडी से भी मेंबरशिप ले सकते हैं। मुझे कांटेक्ट ज़रूर कीजिएगा गाइस। चलिए लीजिए कन्वर्सेशन का मज़ा। चैनल को लाइक, शेयर एंड সাবস্ক্রাইব। যে আপনার মধ্যমগ্রাম এইচডি ফাইন্যান্স লিগাল সেল বড় বাজার ব্রাঞ্চ। নামটা কি বললেন দাদা? লিগ্যাল সেল। হুম এটা কি সেল है? লিগাল সেল মানে হচ্ছে লিগালি যে অ্যাক্টিভিটিস গুলো হয় না, ঠিক আচ্ছা আছে, আচ্ছা আচ্ছা। সেই এ থেকেই ফোন করেছিলাম। না, লিগালি অ্যাক্টিভিটিস মানে বুঝতে পারলাম না, একটু বোঝান। মানে আপনার এইচডিবি থেকে একটা হুম। তো লোন নেওয়া ছিল 2.5 हाँ, লাখের, যেটা আপনার थोड़ा थोड़ा 2024-এ। हिंदी में बताएंगे भैया? अच्छा 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 अच्छा। थोड़ा मैं बोल रहे कंफर्टेबल हूँ। हाँ। अच्छा अच्छा, बोल रहे हैं कि आपका मध्यमग्राम ब्रांच से 2024 में जून महीना में एक तो हम्म लोन आपका डिसबर्स हुआ था, हम्म ढाई हम्म लाख का। हम्म तो उसके अंदर मैं देख रहा हूँ आपका सिर्फ 4 ईएमआई पेमेंट हम्म हुआ, ठीक है, हम्म जहाँ पर आपका 36 महीना का ईएमआई देना था, हम्म 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 ठीक है। तो हम्म आपका ये 10,206 रुपया करके जो इंस्टॉलमेंट है, ठीक है, हम्म। तो आप रुक क्यों दिया है? आप लीगल सेल से बात कर रहे हैं ना? हाँ बोलिए। तो पहले मेरे को एक चीज बताइए, आप क्या कलेक्शन एजेंसी से बात कर रहे हैं एचडीबी का, या लीगल सेल क्या होता है? मैं सुना नहीं आज तक, क्योंकि लीगल मैं सेल खुद मतलब खुद होता है जहाँ से आपका, सोच लीजिए एक कस्टमर नहीं बहुत नहीं, दिन मैं से मेरे को पेमेंट स्टॉप ये हो गया। सुनिए ना, मेरे को ये चीज बोलिए। इसलिए मैं मतलब जानकारी लेना चाहता हूँ आपसे, बोलिए 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 क्योंकि बोलिए मैं एकदम। खुद रिकवरी में था ना, बजाज में। अच्छा मैं अच्छा अच्छा। 2010 में था, तो मैंने ऐसा कोई डिपार्टमेंट का नाम नहीं सुना। बहुत कुछ सुना है। लीगल नहीं, डिपार्टमेंट। सुना हूँ, डिमांड नोटिस आता है, रिकॉल नोटिस आता है, आर्बिट्रेशन आता है, कंसिलेशन आता है। ठीक लीगल है। डिपार्टमेंट का कोई आपका मतलब सुना नहीं है? नहीं मतलब नहीं एक नहीं नहीं, सोच मैं लीजिए, मैं एक थर्ड। बैंक, हाँ हाँ हाँ। एक बैंक के पास, ठीक है, हम्म सोच लीजिए आपका हम्म जो आप जो बोल रहे हैं, जो हम्म। आपका बजाज में था, ठीक है, हाँ, बजाज सोच बजाज लीजिए। लोग, हम लोग का ये रहता था। मैं आपको बता दे रहा हूँ, अभी तो सिस्टम हम्म काफी चेंज हो गया है, आरबीआई का काफी गाइडलाइंस चेंज हो गया है। मैं जब हम्म। था प्रीतमपुरी में, उस समय हम लोग का लॉयर पैनल का टीम रहता था। ठीक है, अच्छा। तो एसोसिएट टीम्स को दिया जाता था नोटिस भेजने के लिए। हम्म। यही मैं सुन के मेरे को लाइक, मैं खुद भी सेटलमेंट एजेंसी चला रहा हूँ अभी अपना। इसीलिए अच्छा मेरे को थोड़ा जानकारी लेना था। आगे बताइए। अच्छा। तो ये है क्या ना, कोई बैंक सोच लीजिए आपका, जब तक आपका सोच लीजिए आपका जैसे पेमेंट स्टॉप हो गया, हाँ 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 इसके बाद तो आपका तो लीगली कार्रवाई तो चालू होगा ना, हाँ। नहीं, एक बैंक, आराम से कीजिए लीगली कार्रवाई, मेरे को कोई ठीक है। दिक्कत नहीं उससे, क्योंकि तो बैंक का उसी तो के लिए ही राइट्स है बोल ना। रहा हूँ, ऑब्वियसली, तो बैंक उसी का के लिए ही मैं राइट्स है। फोन किया था कि आपका मतलब प्रॉब्लम क्या है, जिस कारण से मेरा आपका मेरा स्टॉप पड़ देखिए, गया। मैं आपको सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। हम्म। मेरा मल्टीपल लोन्स था, मल्टीपल ओके लोन्स। ओके। मैं मेरा प्रोफाइल अगर सिविल उठा के आप देखेंगे तो प्रीवियस मेरा हम्म। रिकॉर्ड काफी अच्छा रहा है। मैंने अच्छा। एक एक 5-5 लाख, 6-6 लाख का भी लोन लिया, उसको टाइम से पहले पे ऑफ किया है। इस बार क्या हुआ था, मेरा सीआरपीसी का कुछ चार्जेस, एलिगेशंस लगा था मेरे ऊपर, जो क्रिमिनल अच्छा। चार्जेस होते हैं ना। वहाँ पे मेरे साथ थोड़ा मार पिटाई भी हुआ था, तो थाना, पुलिस, एडवोकेट में काफी खर्चा हुआ है।
अच्छा काफी तो खर्चा हुआ है, मैं बता दे रहा हूँ मतलब आपको, सुन लीजिए ये पूरा क्या पहले। दूसरा कोई मतलब बैंक नहीं, से हुआ? नहीं फैमिली मेंबर्स ही था कोई, अच्छा फैमिली मेंबर अच्छा ही था मेरा। थोड़ा लीगल इशू चल रहा था एक जन के साथ। अच्छा सो मेरे को अच्छा पता नहीं था वो थोड़ा क्रिमिनल बैकग्राउंड से है। ठीक है। अच्छा। तो बाद में मेरा भी थोड़ा हुआ, तो हालात का मारा जो हो जाता है आदमी। तो मेरा बिजनेस हम्म। भी लॉस, बिजनेस लॉस नहीं बोलूंगा, लॉस तो हुई ऑब्वियसली, क्योंकि मेरा हाफ दिन अगर आप थाना में रहोगे, जेल में रहोगे, कोर्ट पे रहोगे, तो कहाँ से बिजनेस पे फोकस करोगे, है ना। ऑब्वियसली सो ऑब्वियसली। मेरा जो 40 का अगर इनकम होगा, सो वो हम्म। 80 मेरा कोर्ट कचहरी में ही खर्चा हो रहा था। अच्छा। सो मैंने उस समय पेमेंट रोक दिया सारा। ओके पेमेंट रोक के अभी मोस्टली मेरा 8 से 9 अकाउंट्स था, ठीक है। ओके। उसमें से मैंने 4-5 सेटल ऑलरेडी कर लिया है। एचडीबी बाकी है, मेरा एक मुद्रा बाकी है, ठीक है। अच्छा 3-4 क्रेडिट कार्ड अभी बाकी होंगे, उसके लिए फंड अरेंज कर रहा हूँ मैं। ओके। तो ये है सीन, ठीक है। बाकी अच्छा। सिविल मेरा धज्जिया उड़ गया है। और लीगली मैंने इतना कुछ देख लिया अपने लाइफ पे कि मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता ये सिविल केसेस से। वो चाहे सेक्शन वन अच्छा थर्टी एट हो या सेक्शन 25 हो या अच्छा। आर्बिट्रेशन हो, मैं देख लूंगा कोर्ट में, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। ओके ओके ठीक ओके है। ओके ओके ओके। लेकिन अगर बात है कि एचडीबी को मैंने मेल भी किया था 2 दिन पहले, मेरे हम्म पास एक आर्बिट्रेशन का ये आया था कि आपका लोकेशन चेंज कर रहे हैं, मतलब इस लोकेशन पे आपको जाना है। सो मैंने उसका ऑब्जेक्शन भी डाला था। हम्म। एचडीबी का मेरे को जहाँ तक पता है, क्योंकि मैं खुद भी आपको बोला सेटलमेंट मैं करवाता हूँ, तो 30 से 35% के बीच का इनका सेटलमेंट का रेशियो होता है, ठीक अच्छा है, टॉस के ऊपर। तो ये भी मेरे को अच्छा। पता है, ये सेटलमेंट में जाना है। इन केस बैंक इफ वांट टू गो फॉर एनी केसेस, क्योंकि हम्म आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो रिकॉर्डेड लाइन होगा आपका, आपका फीडबैक जाएगा आगे कलेक्शन एजेंसीज को। सो मैं चाहता हूँ वो लोग भी सुन ले। तो ऑब्वियसली मेरे को टाइम चाहिए, एक अच्छा टाइम चाहिए, क्योंकि मैं अरेंज हम्म कर रहा हूँ। विलफुल डिफॉल्टर हम्म होता तो इतना बात भी मैं नहीं कर रहा। तो हम्म। सेटलमेंट मैं करवा लूंगा 4-5 महीने। और इन केस अगर ये कोर्ट कचहरी में जाता है तो और थोड़ा लंबा खींचेगा। ठीक ओके है। तो आप मैक्सिमम कितना टाइम मांग रहे हैं? मेरे को अभी भी 4-5 महीने चाहिए भैया। देखिए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरा अभी भी अप्रोक्स अनसिक्योर्ड 12 से 13 का है। एक सिक्योर्ड भी अच्छा। चल रहा है मेरा, ठीक है। तो सिक्योर्ड को ओके। तो मेरे को भरना ही पड़ेगा, क्योंकि आपको भी पता हो सरफेस ही लगता है, उस पर आप कुछ कर नहीं हम्म। सकते। ठीक है। और क्योंकि मेरा सिक्योर्ड प्रोडक्ट है तो उस पर आर्बिट्रेशन भी नहीं लगेगा, हम्म। क्योंकि एक ही प्रॉपर्टी को तो 5 बैंक नहीं छीन सकता ना। नहीं नहीं एकदम ही नहीं। तो वो भी मेरे को पता है। तो बात है, देखिए, बात है कि आदमी जब सीआरपीसी में फंस जाता है ना भैया, हम्म जो सीआरपीसी का जो केसेस होता है वो बड़ा हम्म। गंदा होता है। और वो मेरे सिविल, को पता है। हाँ, और सिविल केसेस ना भैया, जो सीआरपीसी झेल लेता है ना, वो हम्म बंदा, उसके लिए सिविल केसेस चॉकलेट हो जाता है। तो मेरा भी सीन वैसे ही है। अभी इतना ही आइन कानून और सारा दिन मैं करता हूँ ना ये कोर्ट कचहरी। सो अभी मेरा हम्म। मतलब मैं क्या बोलूँ, मैं परेशान हो चुका हूँ इस चीज से। अभी मेरा एक ही फंडा है कि एक एक करके जितना जल्दी निपटाऊं। देखिए, देना मेरे को आज है तो कल है या परसों है, सेटलमेंट तो करना होगा ना। सो वाई आई विल डिले। और जब मेरे को रेशियो पता है, देखिए बैंकिंग का अलग हिसाब होता है, क्रेडिट कार्ड्स का अलग हिसाब होता है। आप अगर लाइन में है तो आप जानते होंगे। एचडीबी इफ दे हैव डिसाइडेड कि 30-35% का टॉस के ऊपर हम ब्रैकेट रखेंगे सेटलमेंट का, तो उतना में ही करेगा। वो 4 महीने बाद हो या मैं विंटेज 1 तक ले जाऊं केस, है ना। अच्छा अच्छा। सो मेरे को ये पता है ये चीज, ठीक है। तो मैं एज सुन एज पॉसिबल, देखिए मैं इतना ही बोलूंगा कि मेरा फंड अरेंज होते ही मैं खुद रिवर्ट बैक करूंगा एचडीबी का टीम को फॉर माय सेटलमेंट। एल्स दे हम्म। कैन गो फॉर दिस केसेस एंड ऑल, आई विल सेटल इट थ्रू लोक अदालत और थ्रू बैंक इटसेल्फ उस समय, ठीक है। अच्छा तो आप बोल रहे थे मैक्सिमम 4-5 महीना आपका लगेगा तो हाँ हाँ हाँ। ठीक है। हाँ हाँ, मैक्सिमम उतने में मैं डेफिनेटली अरेंज करके कर दूंगा इसको। सिर्फ आपका मतलब नहीं ये है, फिर क्योंकि बजाज का भी रोका हुआ है अभी मैंने, ठीक है। ओके तो मैं मैक्सिमम आप सितंबर तक आप बोल रहे थे आपको टाइम देने के लिए ठीक है। हाँ, मैं देखिए, मैं रिक्वेस्ट नहीं करता भैया, मैं बोल रहा हूँ नहीं मेरा नहीं इतना दिन आप हो जाएगा। बोल रहे हैं हाँ सितंबर तक आप बोल रहे हैं कि आपका आपका हाँ, सितंबर में आप रिकवर आपका हो जाएगा तो उसके अंदर आप नहीं, अभी रिकवरी का कुछ बात नहीं है, सेटलमेंट कर लूंगा मैं उस बीच अरेंज करके, क्योंकि मैंने आपको ब्रैकेट भी बता दी है कि कितना परसेंट में होना है सेटलमेंट। हम्म। तो वो अमाउंट अरेंज हो जाएगा तो मैं कर लूंगा, वही चीज है। ठीक है मैं ट्राई करता हूँ जो आपका सितंबर तक आपका हाँ, ये कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप ट्राई होल्ड कीजिए। बाकी करने के देखिए, लिए ठीक है। बाकी ये रिकवरी वाला जो है ना प्रोसेस, जिस भी एजेंसी के पास केस जाएगा, मेरे को विजिट विजिट से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मेरे को बट एक ही चीज है, मैं एक और चीज बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो खामा का जॉब वाले होते हैं ना,
तो उनका हम्म भी एक जॉब का है, उनका भी टारगेट होता है, टीएल का प्रेशर होता है। तो जब अच्छा भी आए तो प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स लेके आए, बिकॉज मेरा प्रॉपर्टी में 144 भी चल रहा है, ठीक है। वो मार पिटाई मैंने बोला था, उसके लिए मैंने करवा के रखा है। तो फालतू में वो मैं नहीं चाहता उनको दिक्कत हो जाए, पुलिस वगैरह का चक्कर हो जाए उनको। तो आप अच्छा आराम से करवा दीजिए उसको। बाकी कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, और कुछ नहीं। नहीं तो हम्म मेरा तो सब है ही प्रॉब्लम्स। ठीक है, मैं देखिए मेरा इतने इंटेंशन होता है किसी का प्रॉब्लम मेरे वजह से ना हो। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है जो देखिए ये कोई नहीं नहीं, बैंकिंग से मैं आपका देखिए उधर नहीं जाएंगे तो मैं ना, आपका। मैं अभी कलेक्शन का ABCD इतना ही मैं समझ गया हूँ ना। मैं सेटलमेंट एजेंसी खुद का चला रहा हूँ, आप लोग का DRA का पढ़ाई कर रहा हूँ मैं। अभी मेरा अच्छा एग्जाम है अच्छा सितंबर में, इस महीने तो मार्च वाला एग्जाम निकल गया। तो हम्म। मेरे को, मैं फुल फ्लेजेड अभी सेटलमेंट का ही काम करता हूँ। मेरा यूट्यूब अच्छा खुद का चैनल भी है, कभी दिख भी जाऊंगा मैं, अगर ठीक से सर्च कीजिएगा तो मैं अच्छा वही अच्छा कर रहा हूँ अभी, फुल फ्लेजेड। क्योंकि देखिए भैया क्या होता है ना, कुछ कुछ आदमी लोग होता है ना, हालात से टूट जाता है। और कुछ होता है ऑब्वियसली ना, हालात बना देता है उसको। तो मैं बनने वाला में से था। तो इतना अच्छा ही तोड़ा गया हूँ एक टाइम, इतना ही तोड़ा गया हूँ कि आज मेरे को तोड़ने वाला पैदा नहीं हुआ अब। तो ठीक है। आपका जो बजाज में था वो छोड़ क्यों दिया है? वो 2010 का कहानी है, वो ठीक नहीं था। वो प्रीतमपुरी वाला एरिया था भैया, कापासेरा बॉर्डर, हरियाणा का। अच्छा ठीक है, वहाँ अच्छा पे रिकवरी वाला वो 4-4 दिन बांध के मारता था वो लोग। तो वो अच्छा खतरनाक एरिया था वो तो चलिए बहुत बात का बात है। उसके बाद मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस अच्छा सा चला। ठीक है, उसके बाद एक बोलते नहीं है कि परिंदे मुझे मार। तो सब कुछ सही चल रहा था, तो अपना लाइफ में कुछ ऐसे लोगों पे ट्रस्ट कर बैठा जो ट्रस्ट के काबिल नहीं था। अच्छा तो वही है। ठीक है, थोड़ा क्रिमिनल टाइप का, तो मेरे को भी क्रिमिनल बनना पड़ा, है ना। अच्छा तो अच्छा वही था अच्छा चक्कर। अच्छा खैर अच्छा चलिए, अच्छा। आप देखिए अपने एंड से क्या कीजिएगा नहीं कीजिएगा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं ठीक है, इससे। मैं ट्राई करता हूँ जब तक आपका बोल रहे सितंबर तक आपका ट्राई कर रहा हूँ जे इतना दिन तक कुछ मेल वगैरह करके अगर इसको होल्ड हाँ हाँ, करने के देखिए लिए। ना भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ये अनसिक्योर्ड का मेरे को ऐसे भी चाप नहीं है। देखिए आप कर पाइएगा तो। देखिए अनसिक्योर्ड में या तो अब तो ये सबसे बड़ी बात क्या बोलिए तो जैसे कि आपका क्रिमिनल केस चल रहा है ना, ठीक है, हम्म वो भी हम्म लोग छानबीन करते हैं जो इसका हम्म। कुछ आपका आपका सिविल केस है क्या नहीं, नहीं। वो जब SGB का एक्चुअली मैं NPA किया था ना, हम्म NPA के बाद जब NPA में चल रहा था अकाउंट, तो आप लोगों का डायरेक्ट ब्रांच से कोई मैनेजर आया था। तो पूरा मेरा कोर्ट का पेपर देख के गया था वो। हम्म वो शॉक्ड हो गया था कि भाई इतने केस कैसे संभालता है अकेले। मैं बोला यही अच्छा जिंदगी है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। वो तो है ही, डॉक्यूमेंटेशन तो है ही। अभी बात है कि क्रिमिनल केसेस का भी बहुत ब्रांचेस होता है। ठीक है, हम्म ये मेरा ऊपर जो है CRPC का जो है, वन पिटाई का भी था, एलिगेशंस लग गया, मैं भी पीटा घुसा थाना में, दो रात थाना में था। तो वो सब होता है, वो सब ही होता है और कुछ नहीं। हम्म। लेकिन प्रॉपर अब एलिगेशंस का खेल है ये। सिविल केसेस में बैंक क्या मेरे को जेल करवाएगी? ज्यादा से ज्यादा ECS सेक्शन 38 मारेगी ना मेरे ऊपर। हम्म 138 चेक बाउंस या ECS बाउंस सेक्शन 25 करेगी। मैं हम्म बेल लेके बैठ जाऊंगा, 2 साल में आराम से सेटल करवाऊंगा उसको। बात वो नहीं है, बात है मेरा लेवल ही बहुत बड़ा चला गया अभी। माने मेरा जो झमेला है वो बहुत बड़ा बड़ी हो गया है अच्छा दूसरे एंड से। तो अभी बैंक का मैं इतना नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, क्योंकि देखो झमेला ये भी मेरे को मिटाना है, वो भी मिटाना है। लेकिन यहाँ पे क्या था, बैंकिंग वगैरह मेरा प्रोफाइल इतना अच्छा था। अभी खुद देखता हूँ सिविल 300 है तो बुरा लगता है। लेकिन देखो हालात में रो के कोई फायदा नहीं है ना। अभी जो हो ऑब्वियसली। गया है, अभी सेटल करो, निकलो यहाँ से, और क्या है। ठीक है भैया, देख लो आप। अच्छा लगा ठीक बात है करके वैसे। ओके ठीक है, मैं आपको नेक्स्ट आपका देखता हूँ अगस्त सितंबर के आसपास आपको ठीक है, ओके कांटेक्ट ओके। करने का दिन। नॉट एन ठीक इशू, नॉट एन इशू भाई। ओके ओके।